बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए मज़ेदार से स्नैक्स बना रहे हैं एक यूनिक तरीके के साथ। आज हम आपको बनाना बताएंगे कि किस तरह आप पकोड़े समोसों की तरह मज़ेदार से ये स्नैक्स बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं मज़ेदार से स्नैक्स बनाना। सबसे पहले तो हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदे के अंदर हमने चुटकी भर अजवाइन ऐड करनी है। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है घी हमने इसको ऐड करना है। और फिर हमने इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। और फिर हम इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे सही मिक्स हो जाएगा, गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। अगर कम हुआ घी तो हम और डाल देंगे, नहीं तो इस तरह मुट्ठी हमने बनानी है। मुट्ठी बनना शुरू हो चुकी है। अभी हम आटे को गूंद लेते हैं। गुनगुने पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद हमने एक डो की शक्ल में हमने इसको तैयार कर लेना है। जिस तरह रोटी का आटा होता है उस तरीके से हमने आटे को बना के रेडी कर लेना है। आटे को हमने तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से आटा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, गूंद चुका है। इसको हम इधर रखेंगे साइड पे और फिर हम मिक्सर रेडी करते हैं। 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए हैं। आलू के अंदर मैंने आलू को बॉयल करके और फिर हमने इसके अंदर धनिया ऐड किया है, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है और हस्बे ज़रूरत ही हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। आलू बॉयल करके हमने इनको कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करके फिर हमने इसको गूंद लेना है। हमने और पानी कोई नहीं ऐड करना, इसी पानी के अंदर हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से ये गूंद लिया है। अभी थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हैं और इसके बाद हमने ये पेड़ा बनाना लिया है। इसको हम बेल लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने बेलने के बाद एक बड़ी सी रोटी हम बना के रेडी करेंगे। जब अच्छे तरीके से बड़ी रोटी बन के रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसके दरमियान में इस तरह कोई कप या कोई कटोरी वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ हम इसके अंदर रखेंगे। और साइड पे जो है हमने जो मिक्सर बना के रेडी किया है वो मिक्सर हम लगा देंगे। सारा हम 1 बाय 1 करके सारा मिक्सर रखेंगे और फिर हम इस तरीके से चम्मच की मदद से हमने सारा जो है वो मिक्सर फैला लेना है। इस तरीके से चम्मच की मदद से हमने मिक्सर को सारे रोटी के ऊपर फैला लेना है। और भी जितना मिक्सर रहता है सारा हम डाल के रोटी के ऊपर फैला के एक बड़ी सी इस तरीके से रोटी बना लेंगे। और फिर हम दरमियान से उठा लेंगे और इसको फिर लगा लेंगे कट। इस तरीके से हम दरमियान से इसको कट लगाएंगे। पहले इस तरह दरमियान से लगाएंगे, फिर इस तरीके से लगाएंगे दरमियान से, फिर इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से साइज़ आपने देख लेना है, नोट कर लेना है साइज़ को। हमने सारे क्रॉस जो है वो इस तरीके से लगा लेने हैं। क्रॉस सारे हमारे लग चुके हैं और इस तरह हमने इसको गोल राउंड शेप में जो है वो इसका स्नैक्स बना लेना है। और इधर दरमियान में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा रोल जो है वो चिपक जाए, खुले नहीं। फ्राई करते वक्त हमारा रोल जो है वो खुल ना जाए। इस तरीके से हमने रोल को चिपका लेना है। तो इसी तरीके से हमने सारे रोल बना के रेडी कर लेने हैं। तो देख सकते हैं सारे रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम जो है वो ऑयल गरम करते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। सरसों का ऑयल मैंने ले लिया है, इसको कर लिया है फ्राई। 1 बाय 1 हमने करके डालने हैं। तो देख सकते हैं बुलबुले निकलना शुरू हो चुके हैं। एक एक करके हमने डाल लेना है और तकरीबन हमने 10 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और 10 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है।
तो अच्छे तरीके से हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको पका लेना है। जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से हमने सारे जो है वो स्नैक्स की साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड से भी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट तक लगातार पकाना है और उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हमने सारे स्नैक्स को बना के रेडी कर लेना है। मज़ेदार से स्नैक्स जो है वो तकरीबन बन के जो है वो रेडी होने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं और कर लेते हैं डिश आउट। तो देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे जो है वो स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।